ये वाला बड़ा बड़ा नहीं, चलिए बजाइए, ढोलक बजाइए। अरे वाह 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 वाह। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक। और आज मैं आप लोगों के जो वेलकम है ना, इस तरह के हुलिये में कर रही हूँ। रीज़न ये है कि मेरे आइज़ में जो है इन्फेक्शन हो गए हैं, अभी आई फ्लू चला हुआ है और पता नहीं कैसे मुझे हो गया। मतलब कि वैसे तो इन्फेक्टेड है और वायरस से होता है, पर मुझे लगता है कि सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है। और मुझे याद नहीं मुझे लास्ट टाइम कब ये कंजक्टिवाइटिस हुआ था, शायद मैं स्कूल में थी तब हुआ था। और अल्लाह की मर्ज़ी थी इसलिए हो गया है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं हो रही हूँ, बल्कि मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं मिरर में देख रही हूँ ना, अभी तो ग्लासेस है, जब मैं ग्लासेस हटा के देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि अगर अल्लाह ताला चाहते तो हमेशा मेरी आइज़ ऐसे ही रखते हैं और मैं कितनी अजीब सी लगती। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरी आइज़ इतनी अच्छी है। ये मुझे अभी फ़ील हो रहा, अभी रियलाइज़ हो रहा है कि अल्लाह ने मुझे इतनी खूबसूरत सी आँखें दी हैं। जब ये इन्फेक्टेड हो गई और पूरे आइज़ में ना स्वेलिंग हो गई है, ये पूरा आइज़ का ये एरिया पूरा फूल गया है। और मैं घर में भी लोगों को बहुत अवॉइड कर रही हूँ, अकेली रह रही हूँ। और सुबह से आइज़ जो है वो स्टिक हो गए थे, तो गर्म पानी से मैं जो हूँ कॉटन के हैंकी से वो क्लीन की हूँ। उसके बाद मैं मेडिसिन्स भी मंगाई हूँ, अभी दिखाऊंगी आपको। और मुझे बहुत लो फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि सर में मतलब हेडेक नहीं हो रहा, पर सर बड़ा भारी लग रहा था। तो मैंने सोचा कि इस तरह पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। वैसे तो सुबह से कुछ नहीं की थी, सिर्फ फजर में अल्लाह के करम से नींद खुली और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं बस अंदाज से जो है वज़ू बनाई और अंदाज से जाके नमाज़ पढ़ी। कुरान तो एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ पाई। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ रही हूँ। वैसे तो मेरी फ़जर की नमाज़ बहुत छूट जाती है। तो फिर उसके बाद मैं नाश्ता करके बहुत परेशान हो रही थी, बस यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला यूसुफ़ की हिफाजत करे, क्योंकि बहुत छोटा है और मेरे साथ जब भी होता है ना वो चिपका हुआ रहता है। तो मैं उसे खुद से दूर रख रही हूँ क्योंकि इन्फेक्शन होने का डर है। बाकी अल्लाह का शुक्र है जो भी हुआ है। और कोई भी परेशानी आती है तो अल्लाह ताला की कुछ ना कुछ उसमें मसलहत होती है। मैं अल्लाह से बस शुक्र अदा ही कर रही हूँ और ये दुआ कर रही हूँ कि यूसुफ़ को कुछ ना हो। और आप लोग भी प्लीज़ दुआ करें। और उसके बाद ना मैं उठी और पहले तो मैं नमाज़ वैसे ही पढ़ ली थी और फिर मुझे लगा नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी सी एनर्जी फ़ील हुई और मुझे लगा ऐसे पड़े रहने से कुछ नहीं होगा, इन्फेक्शन फैलने का भी डर रहता है, तो ख़ुद को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इसलिए मैं नहा धो कर के ड्रेस चेंज की हूँ और घर में मैं बहुत ही अजीब से ड्रेसअप करती हूँ क्योंकि घर पे ही रहना है। तो मैं भी दिखाऊंगी कि मैं तिरंगे वाले ड्रेस में आ गई हूँ। उसके बाद अपना थोड़ा सा स्किन केयर की हूँ, तो अब मुझे बेटर फील हो रहा है। वरना मैं सोची थी कि आज सारा दिन मेरा ऐसे ही जाएगा, बट अभी मैं कुछ करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। तो गाइस, फेस वॉश करने के बाद मैं सबसे पहले दी ऑर्डिनरी का नियासिनामाइड 10% जिंक 1% वाला सीरम जो है उसे यूज़ कर रही हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, सेंसिटिव स्किन वालों को बहुत केयरफुली इसे यूज़ करना होता है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर और बहुत लिक्विड रनी सी इसकी कंसिस्टेंसी है। तो इसे मैं बहुत रेयर यूज़ करती हूँ, कभी 10-15 दिन में एक बार इसे यूज़ कर लेती हूँ। हालाँकि इसे यूज़ करने के बाद स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, बट अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में या चूल्हे के पास जाते हैं तो स्किन जो है ईचिंग होने लगती है। तो आपको बहुत केयरफुली रहना पड़ता है, इसलिए मैं इसे बहुत रेयर लगाती हूँ। उसके बाद मैं ये द ब्लॉसम कॉचर एरोमा मैजिक का विटामिन सी स्किन ब्राइटनिंग जेल यूज़ की हूँ, जो कि स्किन को प्रोटेक्ट करता है और सॉफ्ट करता है। हालांकि ये ब्राइटनिंग वाली है, लेकिन मेरी स्किन कोई फेयर और ब्राइट नहीं होती। हाँ, इसे लगाने से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो गई है। SPF 30 है, दिस इज़ फॉर दी ऑल स्किन टाइप, बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन वालों के लिए ये नहीं है। और 375 रुपीज़ इसकी प्राइस है। और बहुत ज़्यादा गर्मी में ना ये स्वेटिंग करती है, तो मैं बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं यूज़ कर रही हूँ, बट अभी इसे मैं लगातार यूज़ कर रही हूँ तो मुझे इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्मूथ हो गई है मेरी स्किन। और इसके बाद एरोमा मैजिक का ही सन ब्लॉक लोशन जो है ये यूज़ करती हूँ। SPF 30 है, PA++ है, 100 ml इसकी क्वांटिटी है। और इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा सेफ़ होते हैं। प्राइस इसकी 375 रुपीज़ है, बट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा और काफ़ी लंबे टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। समर्स के लिए या ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ड्राई स्किन वाली इसे बिल्कुल यूज़ ना करें। ये मैट फिनिश लुक देती है
और ना हालांकि इसमें ऑल स्किन टाइप लिखा है आई थिंक, लेकिन ये ना ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। बहुत मैट फिनिश देती है लेकिन वाइट कास्ट नहीं करती। आपको इस तरह से लग रहा होगा कि ये वाइट कास्ट करती है, लेकिन स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। और इसके बाद अगर आप हल्का सा भी कॉम्पैक्ट लगाओगे ना तो आपका स्किन काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेबल हो जाता है। तो मैं इसे सिर्फ गर्मी में यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी मेडिसिन्स। तो ये जो है ना आई ऑइंटमेंट जो है ये मैं मंगाई हूँ, और ये सारे ही लोग जानते हैं कि जब भी कंजक्टिवाइटिस होती है, आई इन्फेक्शन होता है तो ये यूज़ करना होता है। और मैं सालों बाद आज इसे यूज़ करने वाली हूँ। तो रात में सोने टाइम डॉक्टर ने इसे यूज़ करने कहा। इसके बाद साथ ही मुझे ये आई ड्रॉप इन्होंने दिया है। तो ये आई ड्रॉप मैं अभी एक बार लगाई हूँ और इन दोनों को मुझे यूज़ करना है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने जो घर पे अपना 3 रंग का तिरंगा ड्रेस पहना हुआ है ना, वो दिखा रही हूँ। तो सिंपल सा कॉटन का प्रिंटेड सा जम्पर है और किसी और सूट का शलवार है, किसी और सूट का दुपट्टा है। बट मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर टाइम हम लोग एकदम बढ़िया सा ड्रेसअप करें। हम लोग को कंफर्टेबल ड्रेसअप करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं घर में आज ऐसे ही हूँ। और इसके बाद ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ 1-2 दिन पहले की क्लिप, जिस दिन आयशा लोग थी और मेरी जो भाभी आयशा है लास्ट डे हमारे साथ इस दिन थी। इसके बाद ये लोग अपने घर शिफ्ट होने वाली हैं। तो बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही थी, बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, इनफैक्ट बारिश में भीग भी रहे थे। तो मैं उन्हें ज़्यादा शूट नहीं की हूँ, थोड़ा बहुत उनका कैप्चर की हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। और 2 दिन पहले तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बारिश हो नहीं रही थी। तो इस बारिश से ना काफ़ी ज़्यादा राहत हो गई थी। और फिर सुनने में आ रहा है कि आगे चल कर भी और ज़्यादा बारिश होने वाली है। और आज का दिन थोड़ा सा उदास भी है क्योंकि आज हम लोग एक साथ अभी लंच कर रहे हैं, फिर डिनर के बाद आयशा लोग अपने घर चली जाएगी। ये सबसे ओरिजिनलिटी आती है, अजान हो रही ना। चलिए बजाइए, ढोलक बजाइए। अरे वाह 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 वाह, अरे बजाइए। कहाँ जा रहे हैं ढोलक वाले भैया? किसी लेके कहाँ जा रहे हैं? ये वाला पकड़िए, ये वाला बड़ा बड़ा नहीं, छोटा है, पकड़ो। कहाँ जा रहे हो? मानो छोड़ने। अल्लाह मेरा बच्चा, कहाँ जा रहे इतना सामान पकड़ के? मामी लोग को पहुँचाने? कौन मामी को पहुँचाने जा रहे हो? आयशा मामी और सऊद मामा को पहुँचाने जा रहे हैं। और मेरा बच्चा इतना सामान बहुत भारी हो गया, कोई मदद कर दो मेरे बच्चे की। अब ये वाला लीजिए हल्का, इसमें सिर्फ शूज है बाहर का। अरे हमारे घर से नए बाथरूम का। चलो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बेटा अपनी मामी को रुखसत करने जा रहा है। मतलब सबसे भारी बैग हमें उठाएंगे। जी उठाइए बैग। माशाल्लाह माशाल्लाह, माँ का लाल। बस कीजिए बेटा, दीजिए मैं पकड़ लेती हूँ। थोड़ा सा दूर है। माशाल्लाह। आसिया थैंक यू बोल दो। आसिया थैंक यू बोल। थैंक यू। वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए बेटा, मेरा बच्चा माशाल्लाह। गिरेंगे नवाब साहब। नवाब साहब नवाब साहब कुछ अक्ल वाला काम ना करे, ये कैसे हो सकता है? देखिए ये मेरे बेटे की कलाकारियाँ। चलो अल्लाह हाफिज़ कर दो। जा रहे, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।